साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के, मतलब नेशनल पार्क का ये संपूर्ण वीडियो आपने अगर पढ़ लिया तो मान लेना इससे आने वाले सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% मिल जाएंगे। पूरा टॉपिक कंप्लीट है मात्र 10 मिनट की क्लास में। तो साथियों, मैं शुरू करता हूं राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बारे में। और इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ये 10-10 मिनट के वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए कितना यूजफुल है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की। होता क्या है तो आप सबको मैं बता दूं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो ये आया था, ये इसलिए कानून बनाया गया था क्योंकि जितने भी जंगली जीव हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए यह कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित वह क्षेत्र जो वन्य जीव, वनस्पति, भू क्षेत्र और जल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले एक नजर में आप देख सकते हो वन लुक रिवीजन, कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चर्चा करता हूं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फर्क क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों अलग अलग हैं और दोनों सेम है। उनको मैं कंफ्यूजन इस क्लास में दूर कर देता हूं। क्या, जो नेशनल पार्क होता है इनकी संख्या भारत में 106 मानी गई है और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इनकी संख्या 573 मानी गई है। ठीक, अब क्या होता है नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे बड़ा फर्क यह है कि इसमें मानव का प्रवेश नहीं होता है, मतलब मानव के प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मानव के प्रवेश की अनुमति होती है। और राष्ट्रीय उद्यान में जब मानव का प्रवेश ही नहीं होगा तो भैया शिकार हो ही नहीं पाएगा, मतलब शिकार करना मना है। इसमें शिकार हो सकता है क्योंकि अनुमति है। चराई करना, जब प्रवेश ही नहीं है, कोई जानवर भी नहीं जा पाएगा तो भैया चराई भी किसी जानवर की नहीं कराई जा सकती। पर्यटन भी मना होता है, इसमें अधिक सेंसिटिव क्षेत्र होता है ये। ठीक है, और ये चराई की इसमें अनुमति होती है, शिकार की अनुमति होती है, पर्यटन की अनुमति होती है और कम सेंसिटिव क्षेत्र होती है। सिंपल सी बात, जो सेंसिटिव क्षेत्र होगा उसमें प्रवेश नहीं होगा, जो सेंसिटिव नहीं होगा उसमें प्रवेश होगा। तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क तो यही जान लो, क्योंकि यहां से सवाल आता है कि किसमें मानव का प्रवेश होता है, किसमें मानव का प्रवेश नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल पार्कों की। सबसे ज्यादा अगर नेशनल पार्क आप देखोगे तो मध्य प्रदेश जो 12 हैं, कहां पर, एमपी में। ठीक, और सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, महाराष्ट्र में, कितने, 48। और सबसे ज्यादा सेंचुरी अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करोगे, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान निकोबार में टोटल जिनकी संख्या 96 बताई जाती है। इसके बाद बच्चे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऑलरेडी मैं आपको फर्क बता चुका हूं। अब भारत के प्रमुख नेशनल पार्क के फैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले अगर तुमसे कहा जाए भारत का सबसे पुराना कौन सा नेशनल पार्क है, तो हैली नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं जिम कार्बेट, जो 1936 बना था उत्तराखंड में। क्लियर है, और यहीं से पेपर में सवाल आता, ये जो नेशनल पार्क है किस नदी के किनारे, तो रामगंगा नदी किनारे, और जिसका वर्तमान नाम बेटा रामगंगा नेशनल पार्क ही हो गया है। ठीक, जिम कार्बेट तो बोलते हैं, इसका पुराना नाम हेली है लेकिन वर्तमान रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा अगर नेशनल पार्क भारत की बात करोगे ना तो हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, और ये हेली वाला उत्तराखंड में जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, सबसे पुराना भी। सबसे छोटा साउथ बटन जो अंडमान निकोबार में पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इसके बाद बात करते हैं पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसका नाम है केबुल लामजाओ, जो भारत के मणिपुर राज्य में। और मणिपुर राज्य जो है ना, जहां से पोलो खेल का उद्भव माना जाता है। क्लियर है। उसके बाद एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह गेंडे के लिए, राइनो के लिए फेमस है, जो आसाम में पड़ता है। और एशियाई शेर के लिए, एशियन लायन के लिए कौन सा फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए गिर नेशनल पार्क, जो कहां पर है, गुजरात में। और काजीरंगा कहां पर है भैया, आसाम में। इसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं जंगली भैंसा के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो मानस नेशनल पार्क कहां पर, एमपी में। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा किसके लिए फेमस है। ठीक, तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ एमपी, मणिपुर में। इसके बाद बच्चे अब मैं राज्य वाइज देख लेते हैं कौन सा कहां पर है। ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, बुक्सा पश्चिम बंगाल, नेवरा वैली
पश्चिम बंगाल, ये तीनों याद कर लेना। सुंदरवन, बुक्सा, नेवरा वैली। सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन। और सुंदरवन आप सब जानते होंगे कि सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे विश्व का, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के एक प्रकार से संगम पे बनता है, क्लियर है, और जहां पे दोमट मिट्टी बहुत पाई जाती है। झारखंड के नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बेतला नेशनल पार्क है झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क, याद कर लेना, बेतला नेशनल पार्क। और पलामू भी यहां पे है। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का, याद कर लेना, यह नेपाल सीमा से सटा हुआ है, दुधवा नेशनल पार्क। आप सब जानते होंगे दुधवा नेशनल पार्क जब यूपी की बात करते हैं तो कहां पड़ता है, लखीमपुर खीरी। ये एलपीके का मतलब है लखीमपुर खीरी, ये जिला है कहां पर, यूपी में पड़ता है, जो नेपाल सीमा के साथ बाउंड्री साझा करता है। इसके बाद मेघालय के नेशनल पार्क नोक्रेक और बालपक्रम। बालपक्रम, नोक्रेक कहां पर है, मेघालय। मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं, याद कर लेना। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का बहुत फेमस है नामदफा नेशनल पार्क, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे खास बात बता दें, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क है, याद कर लेना। इसके बाद बच्चे आसाम के बहुत फेमस हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, एक सिंह गेंडा के लिए। मानस नेशनल पार्क, मानस आपने अभी आप एमपी में पढ़े हो, ठीक है, जबकि मानस यहां पे हमको लगता है गलत छपा था। ये जो मानस है ना, मानस नेशनल पार्क एमपी की जगह काट के आसाम कर लो। कहां पे, आसाम, क्लियर है, क्योंकि मानस काजीरंगा ये दोनों के दोनों कहां पड़ेंगे भैया, आसाम में पड़ेंगे, जो जंगली भैंसा के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क, डिब्रू सेखावा। देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सेखावा और देहिंग पटकई, सब ये नया बना हुआ है। आसाम का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है देहिंग पटकई, न्यू है, इतने इंपॉर्टेंट है। और जिसमें चिन्ह बने हैं, मतलब एक सिंह गेंडा के लिए काजीरंगा, जंगली भैंसा के लिए मानस। बहुत अच्छे से ये पूरी पिक्चर आप देखोगे, बड़े प्यार से आपको समझ में आ रही होगी। ये देखो, एक सिंह गेंडा है, मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क यहां पर है आसाम के लोकेशन में। फिर नागालैंड का क्या नाम है, इटांकी। इटांकी मतलब नागालैंड का एकमात्र। मिजोरम के नेशनल पार्क ब्लू माउंटेन और मुरलेन। सबसे ज्यादा पेपर में पूछा था ब्लू माउंटेन कहां पर है, तो भैया मिजोरम। और अभी हमने बताया था मेघालय में कौन सा है, नोक्रेक। बेतला कहां पर है, झारखंड में। सिक्किम का है खंगचनजंगा, क्लियर, भारत की सबसे ऊंची चोटी से जुड़ा नेशनल पार्क। और एक कहां पर पड़ेगा, खंगचनजंगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा से जुड़ा नेशनल पार्क है कौन सा, सिक्किम वाला, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क डाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट, जिसको सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी से जुड़ा, तो भैया भारत की स्पेशली सबसे ऊंची चोटी यही है, कंचनजंगा। और तुम सोच रहे हो कि K2 गार्डविन ऑस्टिन, वो भारत और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र पीओके में पड़ता है, क्लियर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे लद्दाख का नेशनल पार्क ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कौन सा है, हेमिस, क्लियर है, याद कर लेना, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के देख लो, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2014 में शामिल किया गया, कुल्लू जिला में पड़ता है। हिमालयन मोनाल इसके लिए फेमस है, ठीक। कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, लाहौल स्पीति जिला में। इसके बाद उत्तराखंड के सबसे इंपॉर्टेंट जिम कार्बेट, क्योंकि सबसे पुराना है, इसी का नाम हेली है, इसी को वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क, पर्वत भी तो, चोटी भी तो पड़ती है नंदा देवी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहां पर, यहां पे। साइलेंट वैली कहां पे, केरल में। फूलों की बावड़ी कहां पे, उदयपुर में। राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, क्लियर है। हरियाणा का सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये तो पिक्चर से आपको तुमको याद रहेगा, ठीक है, दंगल पिक्चर में तुमने देखा होगा सुल्तान, ठीक। हरियाणा का एकमात्र नेशनल पार्क, ठीक। उसके बाद अंडमान निकोबार के देख लो, महात्मा गांधी मरीन, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, माउंट हेरियट, रानी झांसी, सैडल पीक। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी भी अंडमान की। अब जो यहाँ पे नॉर्थ साउथ बटन वाला जो है ना, हमने आपको पहले ही बता दिया, जैसे हेमिस जो है भारत का सबसे बड़ा है, उसी प्रकार भारत का सबसे छोटा है कौन सा, साउथ बटन। और भारत में सबसे ज्यादा अगर तुम नेशनल पार्कों की बात करोगे अगर यूनियन टेरिटरी स्टेट में, तो भैया कहां पर पड़ेगा, अंडमान निकोबार में। 96 करीब बताया हमने तुमको, ठीक। मध्य प्रदेश के बहुत सारे हैं, कान्हा नेशनल पार्क, किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, माधव, कूनो।
ठीक, कूनो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो कूनो नेशनल पार्क है, अफ्रीका नामीबिया से लाए गए चीते थे, क्लियर है। 5 फीमेल थे और 3 मेल थे, याद कर लेना। और जो यहां पर 2 जोड़े गए हैं, वन विहार और डायनासोर जीवाश्म, कहां पर, यहां पर, ठीक है। अगर मैं सबसे बात करूं कि भारत में यूनियन टेरिटरी क्षेत्र को छोड़कर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पे, एमपी में, बता दिया ऑलरेडी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लियर है। और सबसे बड़ी बात यहां पर बता दें हम आपको एक चीज और, जो पेंच नेशनल पार्क है, पेंच एमपी के साथ साथ महाराष्ट्र की सीमा पर भी पड़ता है, मतलब एमपी में देखने को मिलेगा और साथ में महाराष्ट्र में भी। इसके बाद बच्चे राजस्थान के, तो रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, क्लियर है। इसके बाद गुजरात के गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, एशियाई शेर के लिए। ब्लैक बक, बसंदा मरीन कहां पर है भैया, गुजरात में है। इसके बाद गोवा का मोल्लेम नेशनल पार्क, गोवा का एकमात्र जो पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। कर्नाटक के देख लो, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, ये तीनों कहां पर है, कर्नाटक में, क्लियर है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर पापीकोंडा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में केवल 2 हैं। इसके बाद तेलंगाना का मरुगवानी, पहले मरुगवानी भी आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया 2014 में, तब से ये अलग हो गया मरुगवानी, और तेलंगाना में 1 है और आंध्र प्रदेश में 2 हैं, क्लियर है। महाराष्ट्र के संजय गांधी, जिसको बोरीवली भी बोलते, तदोबा, नवेगांव, गुगामल, और अभी हमने बताया था पेंच, जो एमपी और महाराष्ट्र दोनों में पड़ेगा, क्लियर है। केरल के साइलेंट वैली, अभी मैंने बताया था ना, साइलेंट वैली, और फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड में, पेरियार, एरेविकुलम, क्लियर है। इसके बाद तमिलनाडु के मधुमलाई, अन्नामलाई को ही इंदिरा गांधी कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, गुइंडी, क्लियर है। इसके बाद उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क, जो कछुआ के लिए फेमस है, जिसको ओलिव रिडले के नाम से कहते हैं। कछुआ की प्रजाति ओलिव रिडले कहां मिलती है, तो भैया भितरकनिका में। सिमलीपाल कहां पड़ेगा, उड़ीसा में, क्लियर है। उसके बाद अगर आपको एक क्लास समझ में आई हो, मजा आया हो, तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस तरह की मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए लाऊंगा, और अच्छे से आप देखिए, अध्ययन करिए। आप अगर हमारे पूरे जीके जीएस हमसे पढ़ना चाहते हो, त्रिशूल बैच 6.0 लाइफ टाइम वैलिडिटी, लूसेंट एनसीईआरटी और घटना चक्र का कांबो, और ये जो आपको प्राइस यहां पे दिख रहा, आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, राम60, स्पेस मत देना, बस लगा देना, 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा, राम60, क्लियर है। और मिलेगा कहां पर, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर। किसी प्रकार की समस्या के लिए कॉल या कांटेक्ट आप कर सकते हो। और इस तरह की अगर आपको पीडीएफ पानी है तो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, यहां पर आपको मैं पीडीएफ दूंगा। और आप सबको बता दूं, शाम 6 बजे अपनी लूसेंट की पूरी क्लास चलती है, और इस तरह के 10 मिनट के क्लासेस में आप अगर आप जुड़ना चाहते हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट आपका जरूर आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।